हाय एवरीवन। सो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉयर हैं, या फिर कैसे लीगली यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को अपने केसेस में या प्रिडिक्शन में। सो हाउ टू ड्राफ्ट। ठीक है, तो मैं ड्राफ्ट करना बताऊंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज़। बेस्ट वे बताता हूँ कि प्रिडिक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो, ड्राफ्ट कैसे कर सकते हो चैट जीपीटी का यूज़। तो लेट मी स्टार्ट। पहले लिखूंगा क्रिएट मी। अगर मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट मी अ ड्राफ्ट, ठीक है, राइट पिटिशंस, पिटिशन, ठीक है। अब पिटिशन हम लिखवा लेते हैं ऐसे 226 वाली ऑफ। इसको बताना पड़ेगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद से कर सकते हो। देखो, चैट जीपीटी का यूज़ अपने लीगल में कैसे कर सकते हो। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और लीगल फील्ड में हैं, लॉयर्स हैं, सो बहुत अच्छे तरीके से यू नो अपने लिए ड्राफ्ट कर सकते हो प्रोटेक्शन। ऑनरेबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑनरेबल हाई, जैसे हाई कोर्ट का लिए लिख रहा हूँ मैं, तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, एंड हरियाणा कर देता हूँ अभी, ठीक है। एंटर। तो देखते हैं अब क्या लिखेगा। तो देखो, इसने एक पूरा पूरा टेम्पलेट बना के दे दिया मुझे, ठीक है। सो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब चंडीगढ़ सिविल राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ 2024 इन द मैटर ऑफ। तो देख सकते हो पूरी पूरी प्रोटेक्शन लिख के दे दी। पार्टीज ऑफ प्रोटेक्शन मोस्ट टू द ऑनरेबल जस्टिस ऑफ एंड हिज एंड हर कंपेनियन जस्टिस। लीगल प्रोसीजर पूरा पूरा ड्राफ्ट बना के दे दिया, ठीक है। सो ये बना के दिया है। टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड हिज कंपेनियन चंडीगढ़, ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड पंजाब ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, हम बिल प्रोटेक्शन अब नेम, ठीक है। पूरी पूरी प्रोटेक्शन बना के दे दी। अब अगर अगर मुझे ये चाहिए तो मैं लिख दूंगा इन हिंदी, बस इतना सा लिखूंगा तो ये हिंदी में लिख के दे देगा। तो देखो, हिंदी में भी लिख सकते हो, पूरा पूरा हिंदी में प्रिडिक्शन बना के दे दिया। तो लीगली यू कैन यूज इट। थोड़ा बहुत चेंज करने पड़ेंगे, जैसे नेम, नाम, पता, ये सब चीज़ें तो चेंज कर ही सकते हो, बट पूरा पूरा मिल गया। तो चैट जीपीटी का यूज़ देख रहे हो कि मतलब कैसे कर सकते हो लीगल प्रैक्टिसेस के लिए। अपनी पूरा पूरा ड्राफ्ट करा सकते हो, प्रिडिक्शंस वगैरह सब करा सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ और इसको पूछूंगा। अब देखना कि ये कैसे यूज़ कर सकते हो। और जैसे अब मुझे सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ पूछना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मेडिकल के फील्ड में पूछ के देखता हूँ एक बार इससे, तो जब तक ये कंप्लीट हो जाए। तो देख सकते हो पूरा पूरा हिंदी में मिल गया प्रेडिक्शन। सो एक बार ये क्रिएट करके देखना, ऐसे ही प्रेडिक्शंस चेंज कर लेना यहाँ पे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। और इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा। और हिंदी तो जिसको इंग्लिश आती हो इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। पता, नाम, पता, बस यही सब चीज़ें चेंज करनी होंगी और कुछ नहीं करना। आई होप इतना समझ में आएगा। अब एक बार कुछ इससे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछते हैं। प्लीज गिव मी सम रीसेंट, ठीक है, रीसेंट कोई जजमेंट बताओ, जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है। अब एक बार देखते हैं ये क्या बताता है इसमें। सो देखो, 2023 का इसने रीसेंट केस बता दिया है, अपोलो हॉस्पिटल का, कल्याणी राजन, ठीक है। तो देख सकते हो कि कितना आसान है, मतलब चैट जीपीटी का यूज़ करके निकले। बट अभी भी हम क्या कहते हैं, इससे कुछ और भी बात करेंगे, जैसे हेल्प मी विथ सम
गुड एंड स्ट्रॉन्ग कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स अगर ये हमें दे दे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर कैसे होगी बेल, लाइक बेल कैंसलेशन, बेल को कैंसिल कराना है तो हम इससे कुछ इसी से पूछ लेते हैं। इन ऑनरेबल हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये बताएगा वायलेशंस ऑफ बेल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो बेल की प्रिडिक्शंस के बाद अब मुझे ये पता चलेगा तो ये बता देगा कि थ्रेड ऑफ फिटनेसेस, तो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ पॉइंट्स बता दिए चैट जीपीटी ने, लाइक वायलेशंस बेल कंडीशन किस किस बेसिस पे, ठीक है। रिक फाइट रिक्स क्या क्या है, मिस यूज ऑफ लिबर्टी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड सेफ्टी, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, जनरल स्ट्रेटजीज फॉर द बेल कैंसिलेशंस क्या क्या होगी। अगर मैं इसको बोलता हूँ प्लीज ड्राफ्ट एंटायर प्रिडिक्शंस को, भाई पूरे ड्राफ्ट कर दो ये वाली। तो देखो देख सकते हो इसने पूरी पूरी प्रिडिक्शंस बना दी, लाइक इन द मैटर ऑफ प्रिडिक्शन नाम बताना है, सन ऑफ फादर, ठीक है। प्रिडिशनर्स किसको भेजना, स्पॉन्सर, फादर नेम, परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, प्रिडिक्शन सेक्शन 4392 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर्स, कैंसिलेशन पीरियड ग्रांटेड टू द, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है। ग्राउंड्स फॉर द बेल कैंसिलेशन, वायलेशन ऑफ द बेल कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, threatening witnesses, commissions of further offense, so legal procedures supporting bail cancellation, section 439A of CRPC, CRPC empowered of, so जो लोग लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और या फिर प्रिडिक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन टेक अ इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ यूज अ चैट जीपीटी। तो देख सकते हो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से लीगल में, इस तरीके से तुम्हें प्रॉम्प्ट पूछने हैं जिस तरीके से मैं पूछ के बता रहा हूँ। सो एक बार ध्यान से देख लें, कॉपी ऑफ एफआईआर, कॉपी ऑफ सब कुछ बना सकते हो इसमें। तो चैट जीपीटी का यूज करो, मैं ये कहता हूँ एक टेक्निकल चीजें यूज करो अपने सिविल सूट्स बेल एप्लीकेशंस में, राइट प्रिडिक्शंस में। सो अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, सिविल सूट्स, ठीक है, ड्राफ्टिंग कंप्लेन, ठीक है। रिक्वायर क्या है, रिक्वायर गाइडेंस ऑन प्रोसीडियल, ठीक है। सो देखो ये बता रहा है सेक्शन सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908 सीपीसी एंड द फॉलोइंग प्रोसीजर लीगल, टाइटल ऑफ द सूट इन द कोड ऑफ, देखो तो ड्राफ्टिंग करने के लिए सब कुछ बताएगा ये। लिमिटेशंस क्या है, वैल्यू ऑफ द सूट्स, पेयर्स और अ रिलीफ थॉट, मेन रिलीफ, इंटरम वेरिफिकेशंस, ऑर्डर वीआई, रूल 1 and 2 सीपीसी, रूल 2 सीपीसी, रूल 1, पूरी पूरी देखो ड्राफ्ट बना दिया, इसने एग्जाम्पल बता दिया ड्राफ्ट करने का। अगर आप लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लॉयर हैं या फिर आप लीगल प्रैक्टिसेस हैं, फर्म चलाते हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं फर्म में, मैंने देखा है बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं प्रिडिक्शन फाइल करने में, तो कि कंटेंट बनाने में, तो यू कैन ईजिली क्रिएट फ्रॉम योर एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। ऑल्सो अगर मैं ये टाइप कर दूं इन हिंदी, तो हिंदी में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो हिंदी में हो जाएगा। न्यायालय में प्रस्तुत, न्यायालय का नाम,
पूरी चीज़ बता सकते हो हिंदी में, पूरा पूरा हिंदी में कंटेंट मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल टेम्पलेट बना के दे। तो चैट जीपीटी बहुत ज़रूरी है इन द यूज ऑफ ड्राफ्टिंग लीगल नोटिस। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं, देखो कितना आसान है ड्राफ्टिंग। ठीक है, मैंने कहा लीगल नोटिस ऑन मेडिकल मेडिकल किसी ने मान लो वो कर दिया है निग्लिजेंस, मेडिकल निग्लिजेंस के ऊपर कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ड्राफ्ट बनाता है, एक बार देखते हैं ड्राफ्टिंग और लीगल। तो देखो डॉक्टर के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन लीगल ड्राफ्टिंग करनी है तो लीगल नोटिस टू द डॉक्टर, पिन कोड, ये सब तो हमें पता होगा। तो देखो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ब्रीफ फैक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नेग्लिजेंस ऑन द डेट ऑफ, तो लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व, आईपीसी की धारा कौन सी ये भी बता देगा ये। आईपीसी सेक्शन 304A, सेक्शन आईपीसी 338। ठीक है, नाम पता है सब। एनक्लोजन इन एन कैपिटल ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स एंड बिल एक्सेट्रा। सो आई मीन टू से दैट हाउ यू कैन यूज इन अ लीगल प्रैक्टिस के लिए चैट जीपीटी को कैसे यूज करना। प्रॉम्प्ट तो देख लो, प्रॉम्प्ट यूज करने के तरीके मैंने बता दिए सारे। तो ड्राफ्ट बना सकते हो, और भी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो कि मैं आगे और भी बता दूंगा। अगर मेरे को कमेंट में पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर किसी को और भी चीज़ों में क्या, जैसे इन्वेस्टिगेशन करते समय क्या क्या यूज़ होगा, चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चैट जीपीटी का यूज़ इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, सब में कर सकते हो। अब बेल एप्लीकेशंस में भी कर सकते हो। बेल एप्लीकेशन अंडर, मान लो अंडर मैंने लिखा यहाँ पे ए आर्टिकल, आर्टिकल अभी ले लेते हैं 32। एक बार 32 का देते हैं, जो कि बेसिकली फंडामेंटल, मेरे ख्याल में तो मेरे को इतना नहीं पता लीगल, बट कुछ थोड़ा बहुत पता है मेरे को, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरीके से बेल एप्लीकेशंस अंडर आर्टिकल्स देखो 32 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया in the Honorable Supreme Court of India, article under article of 32, right protections criminals, no number of, in the matter of protection name, father's name. So though the Security Department of Home Affairs respondent bail for the violations of fundamental rights। जो लोग लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार इसका यूज़ करके देखो चैट जीपीटी का। इट्स अ वेरी इजी और समझ में भी आएगा। जो लोग इस फील्ड में, मुझे तो इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो इसमें बट हाँ, प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करना है वो मैं बता सकता हूँ कि तुम कैसे यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी का अपने करियर में, अपने लीगल प्रैक्टिसेस में। सो आई होप कि ये वीडियो में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये एप्लीकेशन में जो टाइप कर रहा है सब सही है। हिंदी में भी ले लो, इंग्लिश में भी ले लो। मैं और भी सारे तरीके बताऊंगा कि चैट जीपीटी को कैसे और यूज़ कर सकते हो। पूरा पूरा प्रिडिक्शन तुम अपलोड करा सकते हो और इसको बोल सकते हो कि मुझे इसका मेन मेन फैक्ट बता दो, मेन मेन पॉइंट्स बता दो, इससे कैसे निकला जाए। तो यू कैन यूज इन लीगल प्रैक्टिसेस, लीगल रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि ये जो है लीगल रिसर्च के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब लीगल रिसर्च कर सकते हो, केस लॉ लॉ सर्च कर सकते हो, लाइक मेडिकल नेग्लिजेंस तो मैंने बता ही दिया है। बेल, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट चल रहा है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट का, किसी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है। ठीक है, आर्टिकल 226 का मैंने बता ही दिया, सिविल सूट्स हेल्प, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस, लीगल प्रिंसिपल्स।
ठीक है। और कैसे कर सकते हो, डिजिटल फाइल, विटनेसेस स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट्स। सो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। टेस्टिमोनियल, राइट स्टेटमेंट गिव बाय द विटनेसेस। अब अगर अब ये मान लो ये हो जाता है, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ डिजिटल, कुछ लोग को लिखना पड़ता है जैसे डिजिटल एविडेंस के लिए, राइट डिजिटल एविडेंस, राइट ईमेल फॉर डिजिटल एविडेंस। ठीक है। कंप्लाइन, मैटरनिटी, ऑथेंटिसिटी, बेस्ट एविडेंस रूल, सेक्शन 64। तो देखो इसने सब कुछ लिख दिया है कि क्या क्या केस, फैक्ट ऑफ टू, इंट्रोडक्शंस में फैक्ट ऑफ द केस, क्या केस है। ठीक है। आर्टिकल 21 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन लीगल प्रोविजंस रिलाइट अपॉन बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। पूरी पूरी तुम्हें वो मिल जाएगी। केस फैक्ट, ग्राउंड फॉर बेल क्या क्या हो सकते हैं, ग्राउंड्स क्या क्या लगे, वायलेशंस ऑफ आर्टिकल 31, इनोसेंस, राइट टू स्पीडी। ठीक है। सेक्शंस आर्टिकल 21 22 इसने बता दिया, लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व, सेक्शन 43439 ऑफ द क्रिमिनल CRPC, ग्रांट बेल। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग में देख सकते हो एविडेंट, ठीक है, प्लेस, डेट, सिग्नेचर। तो ये इतना आसान है। ठीक है। अगर मैं इससे कहता हूँ, सॉरी, अगर मैं इससे कहता हूँ राइट ईमेल, अगर ये ईमेल लिख देता है कि नहीं, तो आई मीन टू से लीगल केसेस के लिए, लीगल यूजेस के लिए चैट जीपीटी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार मेरा वीडियो और देख लेना जिसको नहीं समझ में आ रहा, बट मुझे अभी इतना कंटेंट में नॉलेज नहीं है, बट हाँ आई कैन हेल्प यू इन द टेक चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ। तो कैसे तुम लीगली यूज़ कर सकते हो लीगल चीज़ों के लिए अपना चैट जीपीटी को, तो वो देख सकते हो। मैंने करके दिखा दिया कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर देना अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ या लीगल पीपल के साथ, दोज हु आर वर्किंग इन लीगल फॉर्म, या फिर वो प्रोडक्शन फाइल करते हैं या फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, सीख रहे हैं। सो इफ़ दे हैव एनीथिंग लाइक, कुछ और भी अगर सीखना चाहते हैं टेक में, सो आई कैन हेल्प यू। ठीक है। तो प्लीज़ इंश्योर द डिजिटल। तो देख सकते हो चैट जीपीटी की कितना ईजी है चैट जीपीटी से सारी चीज़ें करना। सो आई होप कि आप अपने में यूज़ कर सकते हो अपने लिए चैट जीपीटी का, लीगल टेक में, लॉयर्स, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग। ठीक है। सो तो आज का वीडियो इसके लिए था, लीगल प्रैक्टिसेस के लिए। ये वीडियो लीगल प्रैक्टिस वालों के लिए। सो अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन राइट मी ऑन कमेंट्स। टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप यूज ऑफ चैट जीपीटी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।